बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ बरसों में सेकुलर लफ्ज हमारे मुल्क में सियासत का मरकज बन चुका है। किसी ने सेकुलर की मुखालफत की तो किसी ने सेकुलर की हिमायत की, लेकिन इस खींचतान में बेचारा सेकुलर लफ्ज रुस्वा हो गया है। लेकिन हकीकत तो यह है कि हिंदुस्तानी होना ही सेकुलर है। हम सेकुलर हैं, हमारा आईन और दस्तूर भी सेकुलर है। सेकुलर हर वो शख्स है जो किसी भी मजहब की तरफदारी या मुखालफत न करता हो, जो सभी मजहब का एहतराम करता हो, जो मजहबी कवानीन से मुतासिर न हो, जो फिरका परस्त न हो। और हिंदुस्तान का हर शहरी इन वजाहतों की जिंदा और चलती फिरती मिसाल है। हमारे समाज में हर मजहब को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, लेकिन यही सेकुलर लफ्ज सियासी गलियारों में अपना रंग बदल लेता है या फिर बदल दिया जाता है। सियासी गलियारों में कुछ सेकुलर ठेकेदार पाए जाते हैं जिनका ओढ़ना और बिछौना सेकुलरिज्म ही होता है। उनके हाथों से अगर सेकुलरिज्म का परचम छीन लिया जाए तो वो बेजान हो जाएंगे और बेनकाब भी। ये बात आज हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के नए सीएम उद्धव ठाकरे से एक सहाफी ने, एक पत्रकार ने सेकुलरिज्म को लेकर सवाल कर दिया तो सीएम साहब कुछ नाराज से हो गए। हालांकि उन्होंने उल्टा सवाल सहाफी से ही कर दिया कि आप बताइए सेकुलर का मतलब क्या है, और फिर यह भी कह दिया कि आईन में सब चीजें हैं। दरअसल आज हम सीएम उद्धव ठाकरे के इसी सवाल पर इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि सेकुलर का मतलब क्या है। उनकी इस बात को हमने उठाया और सोचा कि चलो इस पर बात करते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से। और आइन के मुताबिक जब स्टेट ही सेकुलर है तो फिर सेकुलर कम्युनल की बहस ही क्यों? हमारा आइन कहता है कि ये एक सेकुलर आइन है, सेकुलर मुल्क है, तो फिर हम बहस ही क्यों करते हैं? हम सब ऑटोमेटिक और सरकारें और सियासतदान सभी सेकुलर हो जाते हैं। लेकिन फिर ये बहस का मौजू क्यों है, गुफ्तगू का मौजू क्यों है? इस पर बात होनी चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं दरअसल हुआ क्या था। और पहली उनकी जो बैठक थी उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान ये बात हुई। तो पूरी खबर को जरा देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्र के नए वजीर आला उद्धव ठाकरे के शानदार हलफबरदारी तकरीब के साथ महाराष्ट्र की सियासत में नया आगाज हो चुका है। अब तक रिमोट कंट्रोल हाथ में रखने वाले ठाकरे कुनबे ने अब रियासत की इक़्तिदार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का जोखिम उठाया है और अब सबकी निगाहें ठाकरे राज के मुस्तकबिल पर मरकूज हैं। इन अल्फाज को बोलते ही शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे की पहचान बदल गई। अब वो महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर पहचाने जाएंगे। वजीर आला बनते ही उद्धव ठाकरे एक्शन में भी आ गए हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई। आज दोपहर 1 बजे उद्धव ठाकरे अपने दफ्तर में वजीर आला का ओहदा संभालेंगे। लेकिन काबीना की पहली मीटिंग के बाद ही उद्धव ठाकरे से जब सेक्युलर लफ्ज पर सवाल किया गया तो क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेकुलर शब्द का जिक्र किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या शिवसेना सेकुलर हो गई है? सेक्युलर का मतलब क्या है? वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, मैं क्यों जानूं? आप पूछो ना मुझे। सेकुलर पहले बताओ, सेकुलर का मतलब क्या है? लिखा है, क्या है? लिखा है सर, उनको बोलने दीजिएगा। संविधान में जो कुछ है वो है। क्या वाकई शिवसेना बदल चुकी है? क्योंकि जिस शिवसेना के वजीर आला के तौर पर उद्धव ठाकरे ने वजीर आला ओहदे का हलफ लिया है, ये शिवसेना बाला साहिब ठाकरे की शिवसेना तो नहीं लगती। क्योंकि बाला साहिब ठाकरे की शिवसेना का नजरिया बिल्कुल साफ था। मैं बहुत कड़वा हिंदू हूँ। शर्म की क्या बात है इसमें? मैं कहीं पाकिस्तान में जाके तो नहीं बोलता हूँ, न कहीं बांग्लादेश में जाके, ना अरब राष्ट्र में जाके बोलता हूँ। मैं मेरे हिंदुस्तान जो हिंदू राष्ट्र है यहाँ मैं बात करता हूँ। सेकुलर का अर्थ ये होता है कि हिंदू हिंदू रहेगा, मुसलमान मुसलमान रहेगा, सभी जाति धर्म के लोग रहेंगे। सभी को रहेंगे। जिनको सेकुलर समझ में नहीं आता है उनको हम समझाएंगे। वजीर आला की कुर्सी देकर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना का सेक्युलर बनाने का दावा कर रही है, लेकिन पुराने मुआविन को शिवसेना इस तरह रंग बदलना रास नहीं आ रहा। वजीर आला ओहदे से इस्तीफा देने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी शिवसेना के बदले रूप पर तंज किया था। शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है। ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे
जिस सवाल पर आज उद्धव ठाकरे भड़क गए वो सवाल तो उनके सामने बार बार आएगा। अभी बीजेपी पूरे मुल्क में एनआरसी की बात करेगी, फिर वीर सावरकर को भारत रत्न देने की बात होगी। सवाल बार बार उठेगा और अब उद्धव ठाकरे जिस कुर्सी पर बैठे हैं जवाब भी देना होगा। अंकुर त्यागी के साथ एहसान अब्बास की रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी और उस पर बातचीत होनी चाहिए। मेरे 5 सवाल रहेंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा घूमेगी। उन 5 सवालों को आपके सामने रखेंगे। हमारा पहला सवाल है कि सेक्युलर का मतलब क्या है, जो उद्धव जी ने भी सवाल किया, वजीर आला ने भी जो सवाल किया, तो हम भी ये सवाल रखते हैं कि सेक्युलर का मतलब क्या है। दूसरा सवाल, जब मुल्क ही सेक्युलर है तो सेक्युलर और गैर सेक्युलर की बहस क्यों, इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए। तीसरा सवाल कि क्या सियासी जमातों ने सेक्युलर लफ्ज को बदनाम किया है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। सेक्युलर होने पर अपीजमेंट का लेवल क्यों लग जाता है, यह भी एक मुश्किल है, क्योंकि जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं तो दूसरा उनको कहता है कि आप तो तुष्टीकरण करते हैं। तो अपने आप में सेक्युलर एक उनके लिए कहीं ना कहीं एक पूरे तबके के लिए या उनके जो सपोर्टर हैं उनके लिए गाली बन जाती है। इस पर भी बात करने की जरूरत है। पांचवा सवाल, सेक्युलर और अपीजमेंट अलग अलग नहीं, तो शिवसेना से ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। इसलिए महाराष्ट्र को लेकर के बात और ज्यादा इस वक्त जरूरी हो जाती है, क्योंकि वहां 3 ऐसी सियासी जमातें एक साथ मिलकर के सरकार बना चुकी हैं जो कि अलग अलग विचारधारा को लेकर चलती हैं। और खासतौर से शिवसेना और कांग्रेस में तो टकराव की बड़ी वजह यही रही है। बाला साहब ठाकरे को भी अभी हमने आपको सुनवाया और मौजूदा वजीर आला को भी आपने सुना, तो इस पर बात करते हैं और सेक्युलरिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा पैनल है, उनका तारुफ भी मैं आपसे करवाना चाहूंगा। हमने अपने साथ इस वक्त रमेश ठाकुर जी को जोड़ा है, जो कि एडिटर हैं, सामना दिल्ली के चीफ हैं। सामना दिल्ली के सामना शिवसेना का मुखपत्र कहा जाता है, इसलिए उनको अपने साथ आज हमने रखा है। हमने अपने साथ महेश वर्मा जी को रखा है, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो हमने अपने साथ शोएब जामई को भी रखा है। शोएब साहब प्रेसिडेंट हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के और एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। विजय कौशिक जी भी मेरे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनसे भी बात करेंगे, जो कि अपने आप को सबसे बड़ी अलंबरदार मानती है पार्टी सेक्युलरिज्म की। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल मैं चाहूंगा कि सब अगर इसका जवाब दें, जो भी आप सोचते हैं, क्योंकि मैं परिभाषा समझना चाहता हूं, क्या कोई परिभाषा है भी? यानी मैं बहुत पढ़ रहा था, बहुत चीज़ों को मैंने खंगाला, तो बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं भी निकल कर आती हैं, कोई एक परिभाषा होने का दावा भी नहीं होता है। तो चलिए सियासी पार्टियों की नज़र में सेक्युलरिज्म क्या है, पहले उसी को समझते हैं। विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपकी सियासी जमात तो सेक्युलर लफ्ज़ को बहुत आगे रखती है। मैंने पढ़ा तो समझ में आया कि 1976 में संविधान में भी उस वक्त की मौजूदा कांग्रेस हुकूमत, जिसकी क़यादत इंदिरा गांधी कर रही थी, उन्होंने ये शब्द संविधान में, आइन में जोड़ा, 42वें संशोधन में, तरमीम में। तो चीज़ें आप लोग इसको लेकर आए, तो आप लोगों की सेक्युलरिज्म की या सेक्युलर की परिभाषा आप लोगों की नज़र में क्या है, आप एक सियासी जमात के तौर पर? देखिए इमरान जी, आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है एक सामाजिक व्यक्ति होने के नजरिए से ही मुझे इसका जवाब देना चाहिए। मैं तो यहाँ सियासी पार्टियों इसमें सियासी वगैरह सब कुछ आ जाएगा जी। और अगर आप सियासी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें बताना चाहिए कि धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है। मैं आपसे क्योंकि इस देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस क्या कैसे देखती है इसको, मैं ये समझना चाह रहा हूं। मैं देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो रुख है वो बड़ा स्पष्ट है। वो ये मानती है कि जो सभी धर्मों का जिसमें उत्थान हो, विकास हो, जिसमें सभी की बात की जाए, जिसमें व्यक्ति विशेष की कोई बात ना हो, सर्वे भवन्तु सुखना की बात हो, कांग्रेस उसे धर्मनिरपेक्षता मानती है, कहती है और उन्हीं सिद्धांतों पर चलती है कि जिसमें सबका भला हो जाती है ना। लेकिन आपने जो क्वेश्चन खड़े किए हैं, कहता है कि इस देश में अगर जो संसाधन है उस पे सबसे पहला हक इस देश के अल्पसंख्यकों का है, बिलखुसूस मुसलमानों का है। जब वजीर आजम ये कहता है एक पार्टी विशेष का,
तो फिर कहीं ना कहीं वजीर सवाल करने लगते हैं। देखिए, मैं आपके नजरिए से आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है वो जानना चाहता हूं। देखिए, पहले तो मैं वजीर आजम का जवाब दे दूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये बात क्यों कही थी। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर ये कहा था कि अगर 4 बच्चे और उनमें जो सबसे ज्यादा कमजोर है तो माँ सबसे पहले सबसे ज्यादा कमजोर बच्चे को पुष्ट करने की कोशिश करेगी ताकि वो भी सभी के समान खड़ा हो सके। उनकी तो सोच और नजरिया ये था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म निरपेक्षता की आड़ में हमारे देश के अंदर धर्म निरपेक्षता मुझे कहीं दिखाई नहीं देती। क्योंकि धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है कि जहां देश का कानून, जहां देश की व्यवस्था हर व्यक्ति के साथ वही व्यवहार करे जो उसके काम के अनुरूप है। यानी कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो ये ना देखा जाए कि वो किस धर्म का है, या उसे अगर कोई सुविधा मिल रही है तो ये ना देखा जाए कि वो किस धर्म से है। यानी कि इसमें अगर आरक्षण भी देखा जाए तो वो भी आरक्षण भी इस सर्वधर्म से जो हमारी जो धर्म निरपेक्षता है उसके खिलाफ है। क्यों? धर्म निरपेक्षता का अर्थ ये है कि एक ऐसी नीति जो सबके लिए समान रूप से हो। यहाँ एक मुस्लिम को कई शादियां करने की इजाजत है के भी खिलाफ है, ये मानो। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं इमरान जी, अगर हम देखें तो संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता के मुताबिक तो रिजर्वेशन भी अपने आप में गलत है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? ना, ये मैं व्यक्तिगत बात कह रहा हूं, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी पार्टी की जानना चाहता था इमरान जी, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता सब धर्मों के भले और विकास की जहां सोच है उसको लेकर है, और जहां ये लगता है कि कोई बच्चा कमजोर है, जातिगत आधार पर उसे उसका हक नहीं मिला, तो उसकी मदद के तौर पर संसाधनों पर हक उन्हें भी मिलना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास। महेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता को लेकर, सेकुलरिज्म को लेकर क्या सोचती है? कुछ सोचती भी है कि नहीं सोचती है? क्योंकि आप लोगों पर एक तरफ से ये इल्जाम लगता है कि आप लोग सांप्रदायिक हैं, कम्युनल हैं, और आप लोग दूसरों को कहते हैं, जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप उनको कहते हैं कि वो अपीजमेंट करते हैं, तुष्टिकरण करते हैं। तो आपके नजर में ये सेकुलरिज्म जैसी कोई चीज है कि नहीं है? सेकुलरिज्म शब्द के जो गढ़ा गया ये कम्युनिस्टों के दबाव में, मैडम इंदिरा गांधी ने 1976 में जो ये संविधान में संशोधन करके, और ये सेकुलरिज्म को एक पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष बाद में कहा गया। कांग्रेस की एक धर्म निरपेक्ष कहते कहते सेकुलरिज्म का परिभाषा बदल दिया। लेकिन ये पंथ निरपेक्ष है, जिसमें आपको ये आज़ादी मिलती है कि भाई कोई भी आदमी अपनी पूजा पद्धति के जरिए अपनी आराधना अगर कोई करता है तो उससे किसी तरह से सरकार को कोई लेना देना नहीं है, सरकार को उससे कोई चीज़ वास्ता नहीं रखना है। ये देश का संविधान उसको इस बात की आज़ादी देता है कि अपने पंथ में जो है, जैसे इस्लाम है, ईसाईयत है, ये सारी चीज़ें हैं, हिंदू धर्म है, तो बुनियादी फर्क जो है पंथ और धर्म के बीच में ये एक फैला के, और एक बहुसंख्यक समाज जो है, चूंकि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग धर्मावलंबी ज़्यादा हैं, तो पंथ के लोग किसी तरह से परेशानी में ना आए, ऐसा विचार करके इसको ये किया गया। लेकिन हकीकत ये है कि 1976 के बाद जो कुछ भी तांडव हुआ इसके नाम पर, वो सर्वविदित था। अब आज सवाल उठता है कि आपने जी सलाम ने ये सवाल क्यों उठाया कि भाई उद्धव ठाकरे से एक पत्रकार अगर सवाल पूछता है तो कारण क्या है? तो 2 कारण हैं इमरान साहब। पहला कारण तो ये है कि जो शिवसेना की परिकल्पना है या उनकी जो संविधान का स्वरूप है, उसमें स्पष्ट रूप से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। इसलिए आप उनके साथ रहे इतने 25 सालों तक। नहीं, हम एक बात कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम उनके साथ अगर रहे भी, तो हमने इस बात की कभी भी उनसे ये वादा नहीं किया कि आपके हिंदू राष्ट्र के किसी बात को लेकर हम आपसे सहमत हैं या असहमत हैं। हम सिर्फ वो जो कहते रहे, हम उस चीज़ को सुनते रहे। मेरा सवाल ये है आपसे कि हमने उनके साथ जो किया या उन्होंने मेरे साथ जो किया, वो बात की बात है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज की डेट में शिवसेना का जो संविधान की जो परिकल्पना है वो हिंदू राष्ट्र की है। उनका जो अभी मैनिफेस्टो था महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, जिसको घोषणा पत्र या उनका संकल्प पत्र है, उसमें भी हिंदू राष्ट्र के बारे में चर्चा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में उसको डिसऑन करके आप आगे बढ़ेंगे तभी ये सरकार चला पाएंगे। तो पत्रकार का ये पूछना कि अब क्या आप उस चीज को, जो चीज आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं और उसके कहते के साथ ही धर्मनिरपेक्ष
निरपेक्षता की जो एक धर्मनिरपेक्षता पे सवाल खड़ा होता है, और आप अब मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक रूप से क्या अब उस चीज को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब उस चीज को उन्होंने उसका जवाब देने के बजाय कि हाँ हम मानेंगे, अब हम संवैधानिक पद पर हैं, अब हमारी पार्टी जो है उस सारी चीज़ों को डिसऑन करती है, अब हमने ऐसे लोगों से हाथ मिला लिया है जो इस देश के धर्मनिरपेक्ष के लंबरदार हैं, तो अब वो जो कहेंगे हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ये बात उद्धव जी को कहने के बजाय उन्होंने कहा कि अब तुम बता दो क्या होता है धर्मनिरपेक्ष। तो ये नहीं, उन्होंने कहा ना कि संविधान में जो है, संविधान में जो है उसके हिसाब से चलेगा। नहीं बिल्कुल सही कहा, उसमें दिक्कत क्या है? दरअसल देखिए, कांग्रेस ने सुनिए, कांग्रेस ने तो शिवसेना से बार बार ये जो उनका जो ये बनाया ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसमें भी पहली लाइन यही है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों को संविधान की आइन की मूल भावना के मुताबिक ही व्यवहार करना होगा और सेकुलरिज्म के सिद्धांत पर सरकार चलेगी। तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? संविधान के खिलाफ क्यों चलाना चाहते हैं भाजपा के लोग? 25 सालों में उनके हिंदू राष्ट्र का, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि उनका तो वो संविधान ही है, उनकी पार्टी का मुख्य वही है। अरे साहब, मैं कह रहा हूं कि फिर आपको दिक्कत नहीं कि तो आप भी इसी चीज को मानते हैं। इसका मतलब सुनिए ना, आपने सरकार चलाई ना, या तो आप ये मानिए कि आप सेक्युलर हैं, या फिर ये मानिए कि आप शिवसेना के उसी बात को मानते चले आए थे, उसका समर्थन करते हैं। एक आप भी तो एक बात पर रही है ना, आपकी क्या परिभाषा है वो तो आप बता नहीं पा रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी की सेकुलरिज्म को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता को लेकर क्या सोच है? हमारा तो स्पष्ट सोच है कि हमारा यहाँ पे किसी भी जाति धर्म देश किसी भी जाति धर्म वर्ग विशेष, ये किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर किसी भी लेवल पर हम किसी से ना भेदभाव रखते हैं ना दुराव। हम तो फिर आप शिवसेना के साथ क्यों थे इतने समय? है कि बस इमरान जी से पूछिए, फिर ये शिवसेना के साथ क्यों? आप खुद पूछ लीजिए विजय जी, क्या हम पूरा विश्व, हम पूरे विश्व, जब आपकी भावना ये है और आप कहते हैं कि शिवसेना की भावना हिंदू राष्ट्र की थी, तो फिर आप उस भावना के साथ क्यों जुड़े हुए थे इतने लंबे समय तक? हाँ, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, उनकी भावना जो कुछ भी थी, उनकी उन भावना से हम कभी भी ना आक्रांत हुए, ना किसी प्रकार से हम प्रभावित हुए, न किसी बाबरी ढांचे को तोड़ने के लिए 6 तारीख उन्होंने अगर ये कभी शिवसेना शौर्य दिवस मनाती थी, उसमें आप शामिल होते थे नहीं होते थे? ये सवाल तो विजय जी फिर आपके पास भी आएगा कि आप भी 6 दिसंबर आने वाला है, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ रहेगा? आपकी पार्टी क्या करेगी? एनसीपी क्या करेगी? कांग्रेस क्या करेगी? चलेगी हम उनके साथ। भैया सोनिया गांधी क्या बोलेगी? वीर सावरकर के ऊपर राहुल गांधी ने गाली दिया वीर सावरकर को, अब ये शिवसेना क्या कहेगी? अब ये शिवसेना अपने लिए अब बोले तो सही कि वीर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी मानती है या नहीं मानती है? कांग्रेस आज के डेट में आके कहे ना कि हम वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। आज मुख्यमंत्री जिसको मुख्यमंत्री बनते के साथ इस सवाल का जवाब देने नहीं आता है, धर्मनिरपेक्षता क्या है वो सोनिया गांधी से पूछ के आएगी। बर्बाद हो रहा है। आप मुझे ये बताइए ना, सोनिया गांदी से पूछ के धर्मनिरपेक्षता को बोलेंगे? एक आर्थिक राजधानी देश की आपसे छिन गई। धर्मनिरपेक्षता, चलिए सियासी बातें मैं करूंगा। मैं रमेश ठाकुर जी के पास जाऊंगा। ठीक है महेश जी, आर्थिक अपराधियों ने आर्थिक राजधानी को छीना है। तो आपने भी कोई कसर नहीं रखी थी महेश जी, आपने भी वहां पर सरकार बनाने के लिए नहीं महेश जी, आपकी पार्टी ने भी सरकार बनाने के लिए कोई कसर नहीं रखी थी। आज सुबह आपने जो किया वो भी इस देश ने देखा है। ठीक है, चलिए उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा, उसमें तो काफी बहस हो चुकी है। ठीक है रमेश ठाकुर जी, शिवसेना से ही ये बात शुरू होती है, क्योंकि शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली, आप उनके मुखपत्र के चीफ हैं दिल्ली के। मैं आपसे जानना चाहता हूं, शिवसेना को जिस सेकुलर को लेकर के, कांग्रेस सेकुलरवाद को लेकर के, ये धर्मनिरपेक्षता को लेकर के कांग्रेस चलती रही है, जिससे बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती है, जैसा कि महेश जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस के सेकुलरिज्म से तो कम से कम महेश जी आप लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं ना? स्वाभाविक है, मैंने शुरू में कहा। ठीक है, तो उस सेकुलरिज्म को लेकर के शिवसेना कैसे चलेगी? और आपके नजरिए से, चूंकि आप उनके मुखपत्र के चीफ हैं दिल्ली के, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि उस पार्टी की नजर से या आपकी अपने नजर से एक पत्रकार होने के नाते सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए? यस, देखिए मैं पत्रकार होने के नाते बताऊंगा, ना कि शिवसेना, ना कि सामना और कोई चीजों के लिए। सेकुलरिज्म का शाब्दिक अर्थ को हमें समझने की जरूरत है। उसका शाब्दिक अर्थ होता है संभाग।
चारों तरफ से एक बटवृक्ष जो होता है, उसकी जो टहनियां होती है, उसके जो छाया होती है, वो सब पे ही होती है, आप पे भी होती है, मेरे पे भी होती है। वो समुदाय मतलब सूरज भी सेक्युलर है, चंद्रमा भी सेक्युलर है, ऐसे माने सूरज की हवा भी सेक्युलर है, जिस पर सबका हक है। यस यस उसकी जो टहनी होती है, उस टहनी को ये मान के चलो, एक सपा है, एक बसपा है, एक शिवसेना है, एक कांग्रेस है, ये है। सियासी पार्टियों ने क्या करा, उनकी जो छाया पड़ रही थी, छाया का रंग बदल दिया। सेकुलरिज्म जब भाजपा पीडीपी के साथ में चली जाती है तो विचारधारा बदल जाती है। जब शिवसेना दूसरी किसी के पास चली जाती है तो एक सवाल उठने लगता है कि उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया, सेकुलरिज्म का वो पाठ अब पढ़ाने लगे। तो ये सारी चीजें लगती रहती हैं। इसमें किसी एक पार्टी को दोष देना गलत होगा, लेकिन सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है, शिवसेना आपके मुताबिक सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को मानती है कि नहीं मानती? नहीं, मानने ना मानने वाली बात नहीं है। आपने उनका उदय होते हुए किससे देखा है? हिंदुत्व का, कि उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करी। जब वो कल सीएम पद की जब ओथ ले रहे थे ठाकरे साहब, तो मतलब हिंदुत्व की बात करने वाला क्या सेकुलर अपने आप में सेकुलर नहीं होता है, पंथ निरपेक्ष नहीं होता है? मैं कंप्लीट कर दूं। जिस समय एक तस्वीर आपने गौर नहीं करी होगी, जब उद्धव ठाकरे साहब जब ओथ ले रहे थे सीएम साहब की, उस समय उनका लिबास बताइए किस तरीके सा। अगर सेकुलरिज्म का अगर कोई उनके ऊपर कोई एक परछाई पड़ी होती या किसी तरीके से वो संदेश देना चाहते तो मैं बात करूंगा। उन्होंने एक रेड कलर का एक भगवा उन्होंने वस्त्र पहने, उसके बाद माथे पे उनका तिलक लगा हुआ है। ये चीजें क्या दर्शाती मतलब शिवसेना अपने हिंदुत्व पर कायम है? ये बिल्कुल कायम है। और दूसरी बात, सेकुलरिज्म वाली जहां बात आ जाती है, उसके अर्थ को जैसे मैंने आपको बताया, संभाग होता है, सबको एक साथ में ले जाने की जरूरत है। ठीक है, अगर शिवसेना इसके बाद कुछ चीजें अपने आइडियोलॉजी में कुछ चीजें बदलना चाह रही है, उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा मैंने हिंदुत्व को छोड़ दिया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने किसी धर्म को नकारा, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने फला व्यक्ति को छोड़ दिया। फिर तो आप लोगों को भी एक अच्छा रास्ता मिल जाता है कि हिंदुत्व का बना पहनकर भी जो है सेक्युलर बना जा सकता है, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष रहा जा सकता है। आप लोग भी तो कहीं ना कहीं उसी आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं ना? देखिए इमरान साहब, आइडियोलॉजी, विचार, जो कुछ भी होता है, हमने आपसे अभी भी कहा हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। उससे बड़ा ग्रंथ, उससे बड़ा पंथ, उससे बड़ा जीने की राह दिखाने की कोई आपके पास किताब नहीं हो सकती है। नहीं तो उद्धव जी उस पर चल रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? भैया या तो इनसे बुलवा लो। नहीं, उन्होंने सवाल जायज किया है ना। नहीं, उद्धव जी उसके ऊपर नहीं चल रहे हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं। उद्धव जी ये सामना में जब वो गोडसे को देशभक्त कहते हैं, ये क्या कहेंगे उसको लेके, ये बताए ना। नहीं, आज इनका नेता राहुल गांधी हमारे एमपी को बिना किसी बात के आप इस बात को और गोडसे को देशभक्त संविधान के मुताबिक कहने वाली पार्टी के साथ वो पालन करेंगे। आज क्या उस आप कैसे मानते हैं कि उन्होंने गलत कहा? को आप कहेंगे क्या कांग्रेस पार्टी कहेगी कि शिवसेना अब गोडसे को देशभक्त कहना बंद कर दे? ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं। मैं जरा जामिल साहब के पास जाना चाहूंगा। जामिल साहब, जब मुल्क ही सेक्युलर है, हमारा आइन इस बात को कहता है, तो फिर इस देश में सेक्युलर और गैर सेक्युलर की बहस क्यों? स्टेट तो ऑटोमेटिक अपने आप में सेक्युलर हो जाता है और जो भी आएगा उसको सेक्युलर होना ही पड़ेगा। फिर इस बहस का मतलब क्या रह जाता है? जी देखिए इमरान साहब, इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि क्यों सेकुलरिज्म को बार बार चर्चा करने की ज़रूरत है, या सेकुलरिज्म जो वर्ड संविधान में जो डाला गया था 1971 में क्यों डाला गया था, 76 में। पहली बात तो ये है कि सेकुलरिज्म का पहला जो जहाँ से कॉइन हुआ था वो एक ग्रीक वर्ड थी, ठीक है ना, जिसको यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में उसको जो है अपनाया गया। लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम में जो सेकुलरिज्म अपनाया गया या फिर बाकी जो वामपंथ जो पूरी दुनिया में फैला, उन्होंने सेकुलरिज्म को एथिज्म से जाके मिला दिया। यानी उनके सेकुलरिज्म का मतलब था कि धर्म की समाज में ही कोई जगह नहीं है। ठीक है, हम भारतीय, हम हिंदुस्तान के, लेकिन अगर भारतीय पर्सपेक्टिव में बात करें तो चूंकि हमारा देश कई सारे मजहबों से, एथनिसिटी से, डाइवर्सिटी से मिलके बना है और तमाम लोग अपने अपने मजहब को चाहने वाले हैं और प्यार करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पे सेकुलरिज्म एक ऐसा इंटरनेशनल आप समझिए कि यूनिवर्सल टर्म है जिसको अब पूरी दुनिया मान रही है। वो ये है कि हम मजहब को जो है सियासत से अलग तो नहीं करेंगे या मजहब को समाज से तो अलग नहीं करेंगे, लेकिन जब
एक गवर्नमेंट, एक सरकार जब सत्ता में आती है तो उसका जो है मजहब पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, उसका जो है एजुकेशन में, समाज में, डेवलपमेंट के मामले में कोई भी इंटरवेंशन जो है गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए। ये तो पहली बात है सेकुलरिज्म के मायने। दूसरा ये कि 1976 में जब सेकुलरिज्म वर्ड डाला गया, उससे पहले का पर्सपेक्टिव ये है कि नेहरू को ये लगा कि जो वो एक मुस्लिम कम्युनलिज्म था, जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी और जिन्ना की वजह से जो वो हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, उसके बाद नेहरू को ये डर सताने लगा कि जो हिंदू कम्युनलिज्म है, ठीक है ना, वो फिर हिंदुस्तान को नुकसान ना दोबारा पहुंचाए, इसलिए उसने हमेशा से जो है वो जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं उसके खिलाफ अपना कड़ा रुख अपनाया। उसी का नतीजा था कि हिंदू महासभा और आरएसएस पे बैन लगाया गया, और उनकी वो जो डर थी वो तब ज्यादा बढ़ गई जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी, इसी हिंदू नेशनलिज्म के बुनियाद पर। इसी वजह से वो चीजें बाद में आते आते 1976 में इंदिरा गांधी जी ने उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनवाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के टाइम पे सेकुलरिज्म की हत्या कौन कर रहा है? देखिए, आपको अपने धर्म मानने की पूरी इजाजत है, हमें अपना धर्म मानने की पूरी इजाजत है, और दोनों को जो है इज्जत के साथ, और दोनों की जो है वो तमाम सरकारें उसकी इज्जत करती है। लेकिन जब आप फोर्सफुली अपने धर्म की आइडियोलॉजी को दूसरे पे थोपते हैं, नहीं जनाब, यहाँ तो गलत हो जाता है। नहीं, जब नहीं धर्म वाली जब बात करते हो ना कि धर्म हमारा अपनाने को कहता, दूसरा अपनाने को कहता, लेकिन फिर सेकुलरिज्म वाली बात कहाँ रह गई ना? उसकी तो परिभाषा यही तो मैं कह रहा हूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं अपनी बात को सुन लीजिए, मैं अपनी एक मिनट मैं अपनी बात, ये सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखिए, सेकुलरिज्म की हत्या तब होती है जब आप जय श्री राम का नारा लेके किसी को फोर्स करते हैं कि आप भी हमारी आइडियोलॉजी को मानो, ठीक है, वरना आपकी इस देश में कोई जगह नहीं है, ठीक है ना। या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि जो लोग भी जो है गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो उनको जो है बड़े बुरे अल्फाज में उनको जो है गालियां दी जाती है, उनको कहा जाता है कि नहीं, इनको जो है सेकुलर नहीं होना चाहिए, या तो आप हिंदू हो जाएं या तो पूरे पूरे मुस्लिम हो जाएं। ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो तमाम मजहब को जो है वो इज्जत करने की इजाजत देता है, हमारा संविधान। एक तरफा बात रख दी अपने नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन सेकुलर है, उस पर इसलिए तो मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन। दूसरा सेकुलर होने पर ये जो अपीजमेंट का लेवल लगता है, इस पर भी बात करते हैं। मैं लास्ट पॉइंट रखूं। जी, देखिए, गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वो मंदिरों का संचालन करे, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो मंदिर के लिए लड़ाई लड़े, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो मंदिर बनवाए। सुनिए, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि अपने मजहब का इस्तेमाल करके आप वोट मांगे। सुनिए, मजहब का इस्तेमाल करके वोट मांगना भी जो है वो सेकुलर स्टेट की मंशा के खिलाफ है। ठीक है, जो भी पार्टी ऐसा करती है मैं समझता हूं कि वो सेकुलर के आपने बहुत अच्छी बात रखी, लेकिन अपने तरफ का मीठा मीठा आपने पूरा ले लिया और कड़वा कड़वा छोड़ दिया। इसको हम समझेंगे, ये तमाम जो आपने बातें रखी ना, बहुत अच्छे ढंग से अपनी परिभाषा आपने गढ़ी, इस पर और चर्चा करते हैं।